हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान श्री कृष्ण ई का कह रहल हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जे वासना या अधूरा कामना होखेला, मनुष्य के अगला जन्म उहे कारण से होखेला। एकर का मतलब? हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचार के आक्रमण से हमार मति भ्रमित हो गई है। ए दुविधा के कारण हमके हमार मार्ग साफ ना दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, तू हमार गुरु बाड़ा, भगवान बाड़ा, हम तो हर शरण में आयल हैं। अब तू ही हमार मार्गदर्शन करा, हमके रास्ता बतावा कि का उचित था और का अनुचित। प्रणाम भगवान। बैठी देवी पार्वती। का बात है प्रभु, आप आपन समाधि अधूरा छोड़ दिली? आपके समाधि तो युगन युगन तक चलत रहेला। देवी पार्वती, धरती लोक पर यह समय एगो दिव्य घटना होके जा रहल है। प्रभु, ऐसन कौन सा दिव्य घटना घटे जा रहल है जे आप आपन तपस्या अधूरा छोड़ दिली? आज धरती पर जे दिव्य घटना घटे जा रहल है, ऐसन युगन युगन में कबो ना भइल। भगवान श्री कृष्ण आपन मानव अवतार में आज जे ब्रह्म ज्ञान देवे जा रहल हैं, ऊ कबो अनादि काल में वहां के सूर्य देवता के दिले रही। ओह ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुने के अवसर हम खो ना सकिले। हम तका सभे देवी देवता इस समय सावधान हो गइल बाड़न। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गइल है, जैसे काल के गति भी रुक गइल है, और महाकाल स्वयं भगवान के वाणी सुने खातिर कुरुक्षेत्र में रुक गइल बाड़न। और ऊ देखा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपन ज्ञान के धन के बढ़ावे खातिर कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी के सुन रहल हैं। और ऊ देखा, देवर्षि नारद मुनि भी ओ अमृत वाणी के रस में ऐसन खो गइल बाड़न कि यह समय नारायण नारायण के जाप भी भुला के ज्ञान रत्न के समेट रहल बाड़न। ओह ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुने के अवसर हम खो ना सकिले। आप भी ध्यान से सुनी देवी, प्रभु अर्जुन के का समझा रहल हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीरोचित है न आर्योचित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय, ये कृष्ण अपन सारथी धर्म भुला रहल बाड़न। युद्ध में सारथी के खाली अपन स्वामी के आज्ञा के पालन करके रथ के संचालन करे के चाहिए, और संकट के समय यदि जरूरी होखे तो अपन स्वामी के प्राण के रक्षा करे खातिर ओकरा के कोनो सुरक्षित जगह पर ले जाके चाहिए। बाकी कृष्ण जे कर रहल बाड़न उस सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध कर नहीं चाहत तो कृष्ण ओकरा के उपदेश दे के युद्ध खातिर काहे उकसा रहल बाड़न। वासुदेव बहुत ही चतुर बा, उनकर बात जितना मीठा
उतना ही विशाला भी हा। हमार अर्जुन तो अभयो लइका हा, कच्चा कान के हा। यदि वो कृष्ण के बहकावा में आ गई तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाई। संजय, तू जरा हमके बतावा कि कृष्ण इस समय अर्जुन के कौन सा पाठ पढ़ा रहा हा। वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तू ज्ञान के बड़का बड़का बात करेला और दूसर सांस में अपना के शिष्य मान के हमरा से ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करेला। हे पार्थ, तुहार ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दुधारी तलवार के लेखा होखेला, जे अधूरा ज्ञान लेवे वाला और देवे वाला दोनों के काटेला। इससे सबसे पहले तो के एक घातक हथियार के छोड़े के हुई, ना कि अपन गांडीव के। बाकी तू तो उल्टे काम कर रहा बाड़ा। तोहरा हाथ में अधूरा ज्ञान के तलवार है और तू अपन गांडीव नीचे छोड़ देले बाड़ा। हे केशव, हम का करी? हमार मन और मस्तिष्क ओ धर्म काटा के लेखा डोल रहल है, जेकर दोनों पलड़ा में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखल होके यह दोराहा पर ठाड़ हम आपके शरण में आयल हैं। हमके एगो गुरु के लेखा रास्ता दिखाई। माधव, रास्ता दिखाई। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलेला, ओकरा के ऐसे ही ना गवावे के चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करेलन। बाकी मनुष्य के विडंबना ई है कि एह शरीर के मतलब मोक्ष के एह अवसर के गवावत रहेला। सगरे उमर भोग विलास में बितावेला, यहाँ तक कि जब शरीर छूटे के समय आ जाला तब वो वासना होकर पीछा ना छोड़ेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ई का कह रहल हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जे वासना या अधूरा कामना होखेला, मनुष्य के अगला जन्म उहे कारण से होखेला। एकर का मतलब है? देवी, यह समय भगवान श्री कृष्ण जी जे कहले हैं वो अत्यंत गोपनीय है और गूढ़ ज्ञान है, बल्कि एकरा एगो गुप्त विद्या ही समझा। जेकरा ये विद्या आ जाए वो प्राणी के बहुत सहज तरीका से मोक्ष मिल जाला। हम समझली ना भगवान, ई गुप्त विद्या का है? देवी, ये गुप्त विद्या मरे के विद्या है। प्रभु के कहना है कि प्राणी चाहे जैसन भी जीवन बितौले होखे, अंत काल में यदि वो एकाग्र मन होके खाली प्रभु के ध्यान करत करत शरीर के त्याग करी तो वो सीधा परमात्मा के चरण में पहुंच जाई, जहां से ओकरा वापस ना आवे के पड़ेला। अंतमता सोई गता, मतलब मृत्यु के क्षण बहुत महत्व के क्षण होखेला। एक क्षण में प्राणी जौन बात के ध्यान करेला ओकरे अनुसार ओकरा दूसर जन्म प्राप्त होखेला। भगवान, यह गूढ़ बात के कौनो उदाहरण देके समझावे के कृपा करी। देवी, यह संबंध में महर्षि जड़ भरत से अच्छा का उदाहरण हो सकेला? जड़ भरत? जड़ भरत एगो निष्पाप ऋषि रहलन। वो मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुकल रहन। वो हिरण के एगो बेसहारा बच्चा के पाल ले रहन। ओह बच्चा से उनकर मन इतना लाग गईल रहे कि हर समय उनका हिरण के बच्चा के ही चिंता लागल रहत रहे।
यहाँ तक कि आपन मृत्यु के समय भी उनकर ध्यान उहे बच्चा में रहे। बस अंतिम क्षण में भी काहे कि उनकर ध्यान उहे बच्चा के ओर ही रहे, यही कारण अगला जन्म में उनका हिरण के योनि मिलल रहे। प्रभु, मृत्यु के समय के इतना महत्व काहे होखेला? देवी, मनुष्य के मृत्यु के समय मोक्ष के अवसर होखेला। ऐसन समय में यदि मनुष्य आपन विधाता से मिले के बदले ओकर माया के मोह में पड़ल रही त ई विधाता के अपमान जैसन ही है। तई विधाता के अपमान जैसन ही है कि ऊ आपन विधाता से ज्यादा महत्व ओकर बनावल माया के देवेला। ऐसे ओकरा मृत्यु के बाद स्वर्ग तो मिल सकेला, बाकी मोक्ष ना मिल सकेला। यही से देवी, मृत्यु के समय मनुष्य के संसार के कोनो वस्तु में ना, खाली अपन परमात्मा में ध्यान लगावे के चाहिए। हे योगेश्वर, आप हमार कई गो प्रश्न के उत्तर दिली। एगो प्रश्न और पूछल चाहत हई। सुन ले हई कि मृत्यु के समय मनुष्य के बहुत कष्ट उठावे के पड़ेला, चाहे वो मृत्यु युद्ध भूमि पर कोनो अस्त्र के घातक घाव के कारण होखे या अपने आप आवे। का मृत्यु के आसान बनावे के कोनो तरीका नहीं खे? हे अर्जुन, प्रश्न मृत्यु के आसान बनावे के नहीं खे, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकल के मोक्ष प्राप्त करे के हा। यदि मनुष्य मृत्यु के समय ई विधि अपनावे जे हम तोहके बता रहल हैं, तो ओकरा तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाई और उ सीधा हमरा धाम में पहुंची। वो गोपनीय विधि का है माधव? प्राण त्यागत समय आपन सभे इंद्रियन के द्वार के रोक के और मन के हृदय में स्थिर करके और प्राण के मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा के स्मरण करत करत ओम मंत्र के उच्चारण करे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पाप काहे ना कैले होखे, ओकरा के मोक्ष अवश्य प्राप्त होई। ऐसा दुराचारी पापात्मा जन्मों जिसने पाप कमाए। लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण, धर्म
धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। मेरे भक्त का नाश न हो कभी, मेरी कृपा से मुक्ति वो पाए। मेरा आश्रित मेरी कृपा से शाश्वत शांति परम सुख पाए।